गब्बर साहब, यू आर बैक, हाँ? गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक है। ये गब्बर तो विलन होता था यार। यार गब्बर एक्चुअली ये सिलेक्शन में मेरा नाम जो है लियारी वालों ने गब्बर लिख दिया, मतलब गब्बर के खिताब मुझे दे दिया। वो हुआ ऐसे कि जब इलेक्शन में कैंपेन मैंने जब शुरू किया तो मैंने वार्न किया लियारी के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं, जो बताखोर हैं, जो माफियाज हैं, उनको मैंने कहा कि याद रखना गब्बर इज बैक। अब ये मेरे मुंह से निकल गया और लोगों को बड़ा पसंद आ गया, मेरा नाम ही लियारी वालों ने गब्बर रख दिया। नहीं तो शुरू से विलन बनने का क्या नहीं शौक विलन था? नहीं, देखा दो नहीं नहीं, किस्म। विलन बनने का मतलब फिल्मों में विलन जो होता है ना, वो सबसे बेनिफिशियरी वही होता है ना। याशी सारी वो करता है। देखो तो विलन। मतलब किसी जगह पे भी याशी का जो है ना मसला खत्म ना हो, हाँ, मतलब फौरन ग्रैब कर लिया वो। वो ये किया आपने, है जो ना? असलम परवेज भी जो विलन था, हाँ, तो वो सबसे ज्यादा फायदे में रहता था। तो वही मैं कह रहा हूँ ना। वहीद मुराद से ज्यादा, मोहम्मद अली से ज्यादा फायदे में रहता था, हाँ। क्योंकि उससे जो काम करवाते थे तो समझे ना। फिर मुस्तफ़ा कुरैशी आया नहीं तो आपने तो भी ये फिर कहा कि फौरन हाँ, विलन बन जाओ। फौरन विलन बन जाता। लेकिन विलन नहीं, मैं वो गब्बर हूँ जो एक मूवी आई थी शोले, जो गब्बर आई थी उसमें वो ठाकुर के हाथ काट देता है। हाँ 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 दूसरा एक गब्बर आया था कुछ साल पहले, उसमें अक्षय कुमार का जो सिस्टम को बदल देता है पब्लिक को अपने साथ लेकर, हाँ हाँ। तो वो करप्शन का खात्मा और सारे सिस्टम को चेंज करना। तो वो गब्बर मैंने कहा मैं वो सिस्टम बदलूंगा, क्योंकि मेरे हल्के लहरी के अंदर बहुत ज़्यादा, मेरे पीछे 8 साल बहुत लोगों ने अय्याशियाँ की, करप्शन, क्राइम, ये सब चीज़ें। इनको मैंने कहा था कि गब्बर इज़ बैक और अब तुम लोग की दुकानें बंद करूंगा मैं। हाँ, तो अभी यही तक हुआ, मैंने दुकानें इनके तो दो, बंद हुई नहीं सारी। मैंने काफियों की दुकानें नहीं, बंद हुई है, काफी काफी हुई है, परेशान सारी है। तो बंद नहीं हुई। अभी 1 साल हुआ है ना, 1 साल हुआ है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। अच्छा। हाँ, अभी हमारे पास अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो 4 साल है। हाँ, 4 साल में लहरी को क्लियर करके जाऊंगा। पक्की बात है। पक्की बात है। देख लेना ये ना, नहीं, वहां पे विलन के चस्के पड़े हुए हैं आपको। अब विलन के चस्का, मुझे मेरा मेरा फेवरेट विलन था असलम परवेज। हाँ वो हर चीज का मजे लेता था, बाद में यूं इशारा करता था हाँ, तो वही ना, अब ये कि ना मैंने तो कुछ आखिर में नहीं किया। 4 साल बाद आप भी यूं इशारा कर रहे हैं। नहीं, अभी मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। किस चीज और पे इशारा करने में? इशारा करने में भी और आपसे बातचीत करने भी। आपने ये नया धंधा शुरू कर दिया, मुझे लगता है आपका दूसरा धंधा नहीं चल रहा है। आपने ये वीलॉग का जो धंधा शुरू किया है, बड़ा अच्छा धंधा है। हाँ। इसमें पैसा बहुत है, इज्जत नहीं है। अच्छा। हाँ, पैसा बहुत है। आप चलते रहो, बोलते रहो, मैं आपके इस वीलॉग को, और देखें माशाल्लाह मेरा भी रेट बड़ा हाई है। अच्छा। मैं जिस वीलॉग में जाता हूँ वहाँ पे खुलकर गब्बर बोलता का हूँ, क्योंकि गब्बर का रेट हाँ हाई नहीं रेट होगा हाई तो और हाई किसका हाँ, होगा? इसलिए बिकॉज मैं जो बातें करता हूँ वो लोग सुनना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आपका जो ये वीलॉग है, ये देखना इसको कितना रेटिंग मिलेगी। अच्छा। तो रेटिंग मिलेगी तो मेरा रेट बढ़ेगा, मेरा रेट बढ़ेगा, आपका रेट बढ़ेगा, अच्छा, आपको अपना पैसे ज़्यादा रेट बढ़ मिलेंगे। जाए। मेरा तो सियासी रेट बढ़ेगा ना, मुझे कौन सा आप पैसा अच्छा, दोगे अच्छा। शो के बाद। अच्छा किया आपने, क्लैरिफाई कर दिया, सियासी रेट की बात सियासी की। रेट, बिल्कुल। सियासी रेट की बात की ना, क्लैरिफिकेशन साथ साथ करते रहा करे, बंदा के बिल्कुल इधर से उधर बिल्कुल निकल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऑन अ सीरियस नोट, और वेरी सीरियस नोट, यार इतने बंदे आपने प्रमोट किए, ठीक है, इतने बंदों को आपने, मुझे आई एम विटनेस टू दिस थिंग, ठीक है, इतने बंदों को आपने कहा यार इसको जनाब टीवी पे मौका दे दो, इसको टीवी पे मौका दे दो, ये फलां है, ये फलां है, इसको पेट्रोनाइज करो यार, इसको शो में बुला लिया करो। कभी को घास भी डालता है आपको कोई? आज सब आगे, आप मुझसे आगे चले गए। है ना? पूछते कौमी हैं। कौमी असेंबली में आगे वाली सीटों पे बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है राना साहब, देखे मैं अपने दोस्तों का बड़ा सपोर्ट करता हूँ, दोस्तों के। अभी मेरे दोस्त हो, आपने जो बुलाया इस बारिश में, इतनी खूबसूरत मौसम दोस्त में, तो ना हुआ ना, मैं तो। इस देखे ना, इस बारिश में, इस खूबसूरत मौसम में मुझे आपकी शक्ल देखनी पड़ रही है। हाँ, वरना तो मैं बाहर घूमता, अभी कौसार मार्केट में बैठता तो अच्छी अच्छी शक्लें देखता। ये तो आपका क्या अब मुझे ख्याल है? क्या आपका जरूरत क्या है ख्याल है कि कि मैं इस आपको दिल काला से कोट, बर्दाश्त कर रहा हूँ? इस काला कोट के साथ, अब मैं ये नहीं बोलूँगा, और कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ बैठे हुए शख्स को मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये भी मेरा बड़ापन है नहीं ना। तो मेरा भी तो बड़ा मैं पन अब है, उस मैं पे आपको नहीं, बर्दाश्त अब कर रहा मैं हूँ। उस पे आ जाता हूँ कि आपने कहा कि जिस पे एहसानात किए। हाँ मैं इस इलेक्शन में मैंने, आज ये पहला इलेक्शन था 2024 का, जिसमें 1.5 साल पहले एप्लीकेशन मांग लिए गए थे हाँ कि आप लोग को अगर इलेक्शन लड़ना है तो एप्लीकेशन दो। 1.5 साल पहले मैंने एप्लीकेशन दिया था एमएनए की सीट का। मेरे बेटे ने एमपी के सीट का दिया था लियारी से। एनीवेज, बेटा कैसा है आपका? बेटा सही है, फर्स्ट क्लास जा रहा है। अभी वो शीर स्पोक पर्सन बन गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। अच्छा। अच्छा काम कर रहा है, तर्जुमान है। मैंने जो है कहा गया कि जी आप लोगों का इंटरव्यू होगा, हाँ हर कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है ना।
जब टिकट दिया जाता है पार्टी की तरफ से। अच्छा, मुझे नहीं पार्टी टिकट के लिए फिर इंटरव्यूज होते हैं अच्छा और उसमें सेंट्रल कमेटी के लोग बैठते हैं। अच्छा मजे की बात ये थी, और मैंने कहा मैं क्या इंटरव्यू दूंगा, अभी मेरा ये 8वां इलेक्शन है, मेरे को तो सब जानते हैं, मैं मेरे बारे में क्या पूछेंगे, क्या इंटरव्यू, तो मैं नहीं जा रहा था। हाँ तो इत्तेफाकन मैं बिलावल हाउस के सामने से गुजर रहा था, रूट मेरा यही था, लियारी जा रहा था बिलावल हाउस माई कुलाची से पहले। मैंने कहा चलो चलते थे, देखते हैं कि यार कौन कौन लोग आए हुए हैं। तो मैं गया तो मुझे गेट पे निसार खुड़ो मिला, वो बैठ के सिगरेट के चस्के लगा रहा, सिगरेट पे। मैंने कहा क्या हुआ, तुम लोग की मीटिंग थी आज? कह रहा यार वो ब्रेक है अभी। मैं उससे कुछ देर बातें कर रहा था, इतने में कॉल आ गया जी अंदर बुला लिया गया, मीटिंग शुरू हो गई। तो वो अंदर चला गया, मैं उसके पीछे चला गया। अभी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट, कोई और डिस्ट्रिक्ट की इंटरव्यू चल रही थी, और मेरा डिस्ट्रिक्ट लियारी है, तो साउथ का डिस्ट्रिक्ट। तो मुझे कहा गया जी आपका डिस्ट्रिक्ट बाद में आएगा, तो आप जो है बाद में आइए। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो खैर बाद में नहीं आ सकता हूँ, आप लोगों को जो मुझसे पूछना भी आप पूछ लें, जो बैठे हुए थे वहाँ पे लोग जो इंटरव्यू। तो अच्छा बोला जी, अच्छा आप बताएं कि आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा एक मिनट ज़रा प्लीज़ आप मेरी बात सुने हुए। मैंने कहा मेरे से इंटरव्यू ले कौन रहा है, ये जो इधर बैठे, मैंने इनमें से 5-6 को तो मैंने टिकट दिलाया ये मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। मैंने कहा ये जो मुझसे, जिनको मैंने टिकट दिलाया, जिनको मैंने प्रमोट करके आगे लेकर गया, ये मुझसे क्या सवाल जवाब करेंगे। तो ये कहकर मैं आ गया, टिकट मिल गया। अच्छा तो इस तरह ये 2024 में मैंने कम बैक किया। मोहतरमा का कोई किस्सा सुनाए। मोहतरमा बहुत बहादुर थी। मोहतरमा 1986 में जलावतनी से जो वापस आई, तो मैं उनके साथ था, हर वक्त साथ रहता। कराची में जब भी वो कहीं जाती थी तो गाड़ी में चलाता था। अच्छा कभी मेरी गाड़ी होती थी, कभी उनकी गाड़ी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गया मोहतरमा के बाद, जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप से उतरी थी 1996 के एंड में, 97 की बात है। तो मैं गया तो बिलावल हाउस में वो लॉन में अकेले बैठी हुई थी वो थी, और बाद में आफ्ताब शाबान मीरानी साहब आ गए। अच्छा तो मैं भी बैठ गया। तो खैर तो कहती है कि तुम्हारे पास गाड़ी है? मैंने कहा है। बोला चलो ज़रा इधर काम है, क्लिफ्टन में जाना है। अब मैं बड़ा शर्मिंदा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी सुजुकी जीप खुला छत वाला, शिकार का मैंने लिया था मैंने। अच्छा खैर मोहतरमा बैठी, आफ्ताब शाबान मीरानी साहब भी आके उनको भी बिठा दिया। अब बीच की तरफ से चले, तो मैंने कहा बीबी मेरे पास यही गाड़ी है। तो बोला वो मेरी गाड़ी पता नहीं गैरेज गई हुई है, चलो कोई बात नहीं, इसी में बैठ जाते। अब वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, आगे बेनजीर भुट्टो साहिबा बैठी है। खैर एनीवेज हम गए, तो अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के सामने से गुजरे। ये मैंने बात किसी को बताई नहीं, सिर्फ आपके अब्दुल्ला शाह गाजी के सामने से जब मैं गुजर रहा था, तो लेफ्ट पे एक बहुत पुराना जो है एक घर था, अक्रॉस अब्दुल्ला शाह गाजी के उस तरफ, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस महात्मा पैलेस है क्या, जो मोहाटा पैलेस, मोहाटा पैलेस वाली गली में एक पुराना पारसियों का घर था। मोहतरमा ने बोला नबील पता करो, ये जो घर है, मुझे एंटीक घर बड़े पसंद है, अगर ये बेच रहे हैं तो आई एम इंटरेस्टेड टू बाय। दूसरे दिन मैं चला गया, मैंने जाके उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये आप लोग घर बेच रहे, तो पारसी सारे जमा हो गए। पारसी जमा हो गए। बोला क्या तुम लोग, मतलब क्यों इधर आए हो, मतलब ये वो खुद भी ऐसे ही बैठे हुए थे, स्टे पे बैठे हुए थे। अच्छा पुराना घर। बोला नहीं हमें कोई नहीं बेचने का, भागो यहाँ से, भागो। मैं आया, मैंने मोहतरमा बोला भी वो नहीं बिक रहा है। तो खैर वो बात। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट बात, मोहतरमा जब जाम सादिक की हुकूमत थी, तो मोहतरमा ने कहा सिंध असेंबली जाना है, MPs ने दावत दी है मेरे पीपल्स पार्टी के, तो जाम सादिक की हुकूमत थी। तो जाम सादिक ने पुलिस को कहा कि जी मोहतरमा आएगी तो गेट के अंदर जाने नहीं देना। अच्छा तो मैं जब, अच्छा उस वक्त मोहतरमा की गाड़ी पे चला रहा था, निसान पेट्रोल थी। तो मोहतरमा ने जैसे गेट पे पहुंचे, पुलिस जमा हो गई और वो गेट नहीं खोल रहे थे, स्टील का गेट था सिंध असेंबली का। तो मोहतरमा ने बोला एक काम करो नबील, गाड़ी मार के गेट को खोलो। गाड़ी मारो और गेट को, मैंने कहा बीबी लोहे का गेट है, गाड़ी तो बैठ जाएगी। बोला कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी ना, तुम्हारी थोड़ी है। मैंने गेट पे मारा और वो पूरा गेट तोड़ के जो है हम अंदर सिंध असेंबली के गए। मोहतरमा शी वॉज वेरी ब्रेव, शी वॉज वेरी ब्रेव। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मोहतरमा के साथ मेरी इंटरेक्शन होती थी, उस वक्त याद है ब्लैकबेरी होता था। तो एक दफ़ा मैंने उनको ईमेल किया, तो उसका जवाब ना को 7 मिनट बाद आया, और वो 7 मिनट बहुत लंबा अरसा था, क्योंकि नॉर्मली वो रिस्पॉन्स करती होती थी लाइक दिस, ऐसे करती होती थी। राणा तो साहब, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैं आपसे, कहीं इंटरेक्शन हुआ बाद में, मैंने कहा जी मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं नाराज़ हो गया हूँ आपसे। कहते क्यों? मैंने कहा आपने 7 मिनट बाद जवाब दिया। इतनी बड़ी लीडर, इतनी अच्छी खातून मुझे आगे से कहती है कि नहीं आई एम सॉरी, वो पता नहीं कोई हाई कमिश्नर आ गया था जिसकी वजह से डिले हो गया।
राणा साहब मैं Such आपको a nice बताता हूँ person. कि शी वॉज एन एंजल. Yeah. मैं हमेशा उनको खिताब एंजल का देता हूँ. मोहतरमा के साथ इंटरेक्शन करना इतना इजी था हमारे लिए. हाँ, उस ज़माने में बाय ना नेम जानती थी वर्कर्स को. नहीं बाय नेम तो जानती थी. उस ज़माने में व्हाट्सअप होता ही नहीं. व्हाट्सएप होता नहीं था. उस ज़माने में कोई और तरीका नहीं था. सिर्फ एक तरीके था ईमेल. हाँ, आज भी मुझे उनका ईमेल एड्रेस याद है, SAZDubai@hotmail.com. क्या तो वो मुझे कोई इशू होता था, कोई बात करनी होती थी, लैरी का कोई मसला होता था, मैं उनको ईमेल करता था. और आप यकीन करें कि आपको तो 7 मिनट, लेकिन वैसे विद इन नो टाइम जो है मोहतरमा का उसका जवाब आ जाता. जवाब आ जाता था. यानी हमारी इंटरेक्शन चाहे वो अमेरिका में होती थी या इंग्लैंड में होती थी या दुबई में होती थी, वो अपने लोगों के साथ ऑल द टाइम राब्ते में होती. आजकल तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे भी लोग राब्ता नहीं करते. आजकल तो कुछ लीडरों को ये भी पसंद नहीं कि डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप क्यों किया जाता है. ये भी बड़ा रोला हो एक जाता बार है. कहिए डायरेक्ट क्यों व्हाट्सएप किया गया. तो मकसद ये है कि मोहतरमा शी वॉज ऑल द टाइम अवेलेबल फॉर पार्टी वर्कर्स. ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था उनके अंदर. हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद मतलब कि आप थोड़ा सा जिटरी हो गए थे. जिटरी मुझे इन लाड द था ना. सेंस कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थे इन द पार्टी. वो मोहतरमा ने इतना लाड दिया था. मोहतरमा के साथ मैं बहुत क्लोज था. मोहतरमा के वजह से मैं पार्टी में था. वरना मोहतरमा हमेशा, एक दफ़ा की बात है, आखिरी दिनों की बात है, 97 की शायद जून की बात है या जुलाई की. मैं दुबई गया उनसे मिलने में. हर 6 महीने बाद दुबई जाता था उनसे मिलने के लिए. 6 महीना 3 महीने जब भी मेरा दिल चाहता था मैं जाता. तो मैं गया उनके पास. तो सबसे पहले उस मोहतरमा ने अपने पीए को कहा कि भाई वो नबील आया है कराची से, इसने खाना नहीं खाया होगा, इसके लिए KFC मंगाओ. तो बड़ा जो है ना माइटी जिंजर नया नया KFC का आया था. KFC का माइटी जिंजर खिलाया मुझे. फिर मोहतरमा को मैंने, उस ज़माने में एक कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी. आज भी आप KFC मांग रहे थे. आज भी मैं आपसे So you KFC like KFC? आई लव KFC. Oh, sorry. तो मैंने फिर जो है मोहतरमा ने क्या कहा कि मैंने कहा बीबी वो, अब मैं CC का मेंबर था, सेंट्रल कमेटी का. तो मैंने मोहतरमा मुझे ये कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी डाले. तो मोहतरमा ने कहा तुम एक काम करो, आफ्ताब शाबान मीरानी को बोलो मुझे कह दे तो मैं, मतलब मेरे लिए ईजी हो जाए. क्योंकि आफ्ताब शाबान मीरानी वॉज दी कन्वीनियर ऑफ दैट कमेटी. अच्छा. फिर मोहतरमा ने कहा नबील तुमको मस्का पॉलिश करना नहीं आता है. मैंने कहा बीबी मैंने आज तक तो किया नहीं. बोला हाँ ये तो मुझे पता है, तुम मस्का पॉलिश करो, थोड़ा अपना PR बनाओ इनसे, लीडरों से, ये जो सीनियर्स हैं. आफ्ताब शाबान मेरे पास जाओ, बोलो सर आप सीनियर हो, बड़े हो, आप बीबी को रिकमेंड करो, ये थोड़ा मस्का पॉलिश करना सीखो. यू डोंट नो हाउ टू डू मस्का पॉलिश. मैंने कहा बीबी आज तक मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, मैंने किसी को भी मस्का पॉलिश नहीं किया. और जो भी आपने ही हमेशा मुझे टिकट दी, आपने मुझे आगे लेकर आई, आप ही ने मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया, आप ही ने मुझे, मैं मस्का पॉलिश इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप मेरी लीडर हैं और आप जानती हैं आप बैकग्राउंड सारा. तो उस पे जो है मैं बड़ा, फिर मैं आया कराची. मैंने कहा बीबी ने कहा मस्का पॉलिश का. मैं कराची पहुंचा तो बीबी ने मेरा ऐलान कर दिया कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि ये नहीं कर कि सकेगा. ये मस्का पॉलिश नहीं कर सकेगा. हाँ. मैं आपको एक बात बताऊं वैसे, बिफोर वी वाइंड अप, जब मोहतरमा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी ना, सेंट्रल हॉस्पिटल कहते थे, अब तो बेनज़ीर हॉस्पिटल कहते हैं उसको पिंडी में. तो आई वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है, अलॉन्ग विद अ कुलीग. अच्छा. आई वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट जो वहाँ पे था. ठीक है. आई लैंडेड फ्रॉम कराची, और मैं कराची जो ही टच डाउन हुआ जहाज़, तो उसमें जनाब एक कॉल आई मुझे. मैं उसकी डिटेल फिर कभी बताऊंगा आपको. तो मुझे किसी ने बताया कि जनाब इस तरह मोहतरमा को इस तरह बुलेट हिट की है. ठीक है. ये नहीं बताया कि उनके साथ हुआ क्या, डिटेल्स नहीं बताया, क्योंकि वो टैक्सी कर रहा था जहाज़, तो वो सिग्नल आ रहे थे, जा रहे थे. लेकिन मैं मोटरसाइकिल पे बैठा वहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, क्योंकि रश था, बिल्कुल सड़कें चौक हो गई थी, कोई जलसा था. तो वो उनकी बॉडी वहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल में पहुँची हुई थी. मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ पे पहुँचा, और वहाँ पे जनाब इस तरह एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोग बैठे हुए थे. ठीक है. बहुत छोटा सा कमरा था, बिल्कुल स्क्वीज हुए हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी के लोग, लीडरान सारे जो थे. और अक्रॉस द कॉरिडोर बिल्कुल सामने मोहतरमा की एक हॉल था, और जहाँ पे मोहतरमा की बॉडी थी वहाँ पे. सो आई हैव सीन दैट. मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा. वेरी सैड. वेरी सैड. मतलब मेरी लाइफ के सैडेस्ट डे में जो है ना वही है. मतलब आई कुडंट बिलीव इट कि जब कहा गया कि शी इज़ नो मोर, तो मैं एक अच्छा, हफ्ते मुझे तक ये भी नहीं कहा ना, जब मैं जहाज उतरा है ना, टच डाउन हुआ है, तो उन्होंने कहा जी उनको उनको गोली लग गई है.
تو انہوں نے کہا جناب کہ گولی لگ گئی. یہ ڈیٹیل نہیں بتائی کیا ہوا. سو گاڑی جا نہیں سکتی تھی وہاں سے, مطلب کہ ایئرپورٹ سے چوک ہوا ہوا تھا, سارا شہر چوک ہوا ہوا تھا, وہاں پہ رش تھا بہت. تو میں نے کسی کا موٹر سائیکل پکڑا, موٹر سائیکل کوئی چلا رہا تھا, اس کے پیچھے بیٹھے تو ہم بڑی مشکل سے وہاں پہ پہنچے. تو کہا جاتا ہے کہ شہید مرتے نہیں, یہ حقیقت ہے. محترمہ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ کہتے ہیں نا شہید کبھی نہیں مرتے. شی از امونگ اس, وہ ہمارے درمیان. آئی کین سی, آئی کین فیل کہ شی از امونگ اس. میرے خیال میں وائنڈ اپ کریں جی, چلے کیونکہ دکھی ہو گئے, سیڈ. دکھی ہو گئے, ہے نا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو.